ध्यान रखना, आपको जितना काम दिया जा रहा है ना, आप वो काम करते रहो। आप चीजों को, अगर आप चीजों को आप ग्रिप बनाना चाहते हो, एक अच्छा बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप इस पे आप काम करो। क्योंकि होता क्या है यार, मतलब जैसे क्यूब रूट ऑफ 1728 आ गया, अब हमें वहां चीजें याद नहीं होती है ना, फिर अपन वहां पता है क्या होता है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो अपन को याद नहीं होती, पता अपन क्या करते हैं, वहां प्राइम फैक्टराइजेशन करने शुरू हो जाते हैं, अपन इस काम में लग जाते हैं। अब आप बताओ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में मिनिमम आपका 30 से 40 सेकंड जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, इतना तो लगेगा ही नहीं। तो आप समझ रहे हो 30 से 40 सेकंड वहां एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है। 30 से 40 सेकंड में आप 10 OMR अगर है तो 10 बबल को आप फिल कर सकते हो आराम से, मिनिमम ही आपको बता रहा हूँ, 10 तो मिनिमम आप फिल कर सकते हो। तो अब ऐसे 30 40 सेकंड अगर 10 से 20 जगह भी आपने बचा लिया, तो अराउंड आपको 5 से 10 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अपन काम क्या कर रहे हैं, अपन टाइम के लिए ही काम कर रहे हैं कि टाइम के अंडर में, या अपन कहाँ से टाइम आउटपुट ज्यादा मिल जाए। रहेगा तो 3 आवर्स ही अपने पास, एग्जाम में तो रहेगा 3 आवर्स ही, बट इसको 3 से 3.5 आवर्स में कैसे चेंज करना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो इसलिए ये सब चीजें आपको दी जा रही है, बेस पे काम किया जा रहा है। ये जितना स्ट्रांग होगा आपको, उतना आपको मजा आएंगी चीजें। चलो, अब नेक्स्ट अपना इसमें पॉइंट आता है इंटरवल्स। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स क्या बोलता है, जैसे अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा, अभी 10th तक अपन करते हैं कि x = 1, 2, 3 ऐसे नंबर रैंडम दे दिए जाते हैं, तो अपन इक्वलिटी लगाकर लिख देते हैं। अब बोला जाता है कि x की वैल्यू, पहली चीज एक सिंबल आता है, पहले अपन सिंबल के बारे में एक बात करते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, पहले तो ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब होता क्या है ना, अब क्या होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर बोला जाता है एक्स की वैल्यू लाई कर रही है 2 से 9 के बीच में, कुछ ऐसे बोल दिया जाता है। मैं भी ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने का ये तरीका नहीं होता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 2 से 9 के बीच में लाई कर रही है, या -7 से 150 के बीच में लाई कर रही है, कुछ ऐसे ही लिख दिया गया। तो तो अब हमें बताना होता है, अब हमें क्या बताना होता है कि यार इसको अपन किस तरीके से लिखें। हमें पता है 2 से 9 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, -7 से 150 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आएंगे, नहीं, इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो अपन इनको लिखा कैसे जाए, आप समझना यार, नहीं होता है कि अपन नीड के हिसाब से चीजों को अपन आविष्कार करते रहते हैं। अपन को जैसे जैसे चीजों की नीड पड़ती है, उस हिसाब से अपन चीजों को अपडेट करते रहते हैं, नहीं, जैसे जैसे नीड पड़ती है अपन चीजों को अपडेट करते रहते हैं। तो अपन ने देख लिया कि अब 2 से 9 चाहिए, तो अपन कैसे लिखें, क्योंकि इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आएगा। -7 से 150 के बीच में अगर चाहिए, 150 के बीच में, तो अपन कैसे लिखें, तो उसमें भी इनफाइनाइट नंबर आएगा। तो इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस होता है इंटरवल्स। इंटरवल्स कि यार अब आप इंटरवल्स की हेल्प से, मतलब इंटरवल में अपन इनको लिखते हैं। अब इसमें बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से ड्रॉबैक आते थे, क्या आते थे, जैसे अब होता क्या है, जैसे मुझे 2 से 9 के बीच में लिखना है, तो मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू ब्रैकेट 2 to 9, मैंने लिख दिया ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू लाई कर रही है 2 और 9 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू लाई कर रही है 2 और 9 के बीच में। अब अपन क्या इसमें भी दिमाग क्या लगाते हैं, सुनना अब आप लोग, सर ठीक है, अब देखना ड्रॉबैक क्या क्या आता है, उसी हिसाब से अपन चीजों को आविष्कार करते रहते हैं कि सर आपने तो लिख दिया 2 से 9 के बीच में लाई कर रही है, बट एक्स की वैल्यू 2 है कि नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा, या एक्स की वैल्यू 9 है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। आप समझना, मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कि एक्स की वैल्यू 2 है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा, या एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 9 है कि नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे अपडेट किया जाता है, इसको अपडेट मतलब होती है जैसे जैसे प्रॉब्लम आता है, मोबाइल ही होता है यार, जैसे जैसे सिस्टम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉब्लम पता चलता है, उसको अपडेट करते रहते हैं अपन, अपडेट होती रहती है, मतलब चीजें अपन नहीं करते हैं, कंपनी वाले अपडेट करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर भी उसी हिसाब से चीजें अपडेट की जाती है। अब अपडेट की क्या चीज की जाती है, तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज्ड इंटरवल।
ये दो टर्म्स आते हैं, ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, समझना आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया x बिलोंग्स टू 2 to 9, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू आप 2 और 9 के बीच में कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 9 आपको नहीं लेना है। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। मेरी बात समझ में आ रही है? एरो मैंने इसलिए बनाया, एरो का मतलब होगा मेरा, जब भी मैं एरो बना रहा हूँ इसका मतलब हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें नहीं लेना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे नहीं लेना है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब यही हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब, या ओपन ब्रैकेट का, इसी को ब्रैकेट बोल दिया हमने। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें नहीं लेना है जिस पर ओपन ब्रैकेट लगाया गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें नहीं लेना है। दूसरी बात आती है कि अगर हमें दिया जा रहा है x बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनना, क्लोज ब्रैकेट 2 to 9, इसको अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह अपन बना रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्लोज ब्रैकेट हमें क्या बताता है कि x की वैल्यू आप 2 to 9 के बीच में तो ले सकते हो, 2 to 9 के बीच में आप ले सकते हो, साथ में आप 2 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो। डॉट, जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू अपन ले सकते हैं उस पर्टिकुलर को मैं डॉट बनाऊंगा, और जिस वैल्यू को हमें नहीं लेना उसको एरो से मैं बनाऊंगा, एरो से लिखूंगा। मतलब एरो का मतलब उसको नहीं लेना है। अपना सबका तरीका होता है अलग अलग लिखने का, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। तो मैं एरो और डॉट बनाता हूँ, बहुत लोग कुछ और बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो पहले तो ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जिस पर ओपन ब्रैकेट लगाया जा रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें नहीं लेना है। और जब भी इंटरवल आप लिख रहे हो सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी देन बड़ी आएगी। देखना, टू टू आपका क्या है, टू आपकी छोटी वैल्यू है, टू क्या है, छोटी वैल्यू है, 9 क्या है, बड़ी है। यहाँ पर भी टू क्या है, छोटी है, 9 क्या है, बड़ी है। तो इंटरवल में सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी आती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अगर ओपन ब्रैकेट लगा रहे मतलब उस पर्टिकुलर जिस पर ओपन ब्रैकेट लगाया, जैसे 2 पे लगाया, यहाँ पर 9 पे लगाया, तो 2 और 9 को नहीं लेना है। और जिस पर क्लोज लगाया, जैसे यहाँ पर 2 पर क्लोज लगा दिया, 9 पर क्लोज लगा दिया, तो इनकी वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज अपन इनको पिक कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझे आप लोग? यस सर, आगे। ठीक। Yes, अब इसी को अपन और भी तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखना, जैसे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को अपन और क्या लिखते हैं देखना। जैसे x बिलोंग्स टू बोला गया 2 to 9, मतलब x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, बताओ आप लोग? 2 से 9 के बीच में लाई कर रही है, मतलब x की वैल्यू 9 से छोटी है, इसका मतलब होता है लेस देन। मतलब इसको अपन क्या लिए ट्रीट करेंगे, x लेस देन 9, x लेस देन 9। ठीक। और किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है। ठीक। तो यहाँ पर इसको क्या रीड करेंगे अपन, इस पूरे को तो मैंने लिख दिया, इस पूरे को क्या रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 2। मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 9 से छोटी है। मेरी बात समझ रहे हो आप? सेम यहाँ पर वही कहानी चलती है। यहाँ पर देखना अब आप लोग, यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, x की वैल्यू 9 से छोटी तो है, साथ में उसके इक्वल भी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको मैं क्या लिखूंगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 9। सही है? अब ये तो हो गई कहानी। अब उसके साथ क्या 9 से छोटा है, नहीं, सेम टाइम पे 2 से बड़ा भी है या इक्वल भी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। नहीं? यस सर। ठीक। चलो लिखना आप लोग, फटाक दे पूरा लिखना आप लोग, एक एक लाइन पूरी लिखनी है आप लोगों को। सर ये हाँ बताओ। सर ये इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी इंटरवल्स होते हैं? हाँ ये भी इंटरवल, मतलब ये फॉर्मेट होता है लिखने का, कि अपन या इस फॉर्मेट में लिखो तब भी आंसर सही है, या इस तरीके से जो मैंने ऊपर लिखा इस तरीके से लिखो तब भी सही है। बात समझे आप मेरी? ओके हम सर। इस तरीके से लिखे तब भी सही है, या अपन इस तरीके से लिख रहे हैं तब भी सही है, दोनों सेम बात है। उसमें भी बता रहा है 2 से 9 के बीच में है, 2 को रखना है कि नहीं रखना, इसमें भी बता रहा है 2 से 9 के बीच में लाई कर रहा है।
Sir, ठीक है, we can use any number in हाँ close interval. हाँ, कोई भी नंबर, Yes. रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए बस। जो भी अभी क्या हो रही है ना चीजें, अभी आप लोगों को क्या हो रही है, छोटी मोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही, छोटी 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 छोटी, फिर इनको मिलाकर आता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं छोटी मोटी चीजों में यूज होंगी सारी चीजें एप्लीकेशन की तरह यूज होंगी। तो हमें पहले इन सब चीजों में छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करके अपन सॉल्व करते हैं, इस पर ग्रिप बनाते हैं इनइक्वलिटी पे कि क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, सब कुछ, बहुत सी चीजें अभी आएंगी, देखना। चलो यार, नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? 1 मिनट सर। हाँ लिखो, कोई नहीं, लिखो। सब कुछ लिखना है जो मैंने लिखा है वहां पर, सब कुछ A to Z, सारी वैल्यू, सारी चीजें आपको लिखनी है पूरा। नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। चलो मैं रब करता हूँ। अब इसमें एक टर्म आता है कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ऐसा बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू -2 to 9। अब इसमें बताना, आप एग्जैक्ट -2 ले सकते हो? यस सर, ले सकते हैं। हाँ, आप एग्जैक्ट -2 आप ले सकते हो, बट एग्जैक्ट 9 नहीं ले नो सकते। सर। नहीं, आप एग्जैक्ट 9 नहीं ले सकते। तो 9 पे क्या बनाऊंगा, एरो की डॉट? एरो। 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 और -2 पे डॉट। दो। डॉट। बात मेरी समझ में आई? या अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। बताना सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सही सर। है, ठीक। अब देखना आप सेकेंड एग्जांपल, अगर इसी में मैं लिखूं कि x बिलोंग्स टू -1 to 5, यही मैंने लिखा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अब बताना, -1 अपन ले सकते हैं एग्जैक्ट -1? नो सर। नहीं, बट अपन -1 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकते हैं। -1 नहीं ले सकते, तो वहां पर एरो 5 अपन ले सकते हैं। यस सर। वहां पर क्या लगा देंगे, डॉट। 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 तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन -1। बताना सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया किस तरीके से, किस फॉर्मेट पे अपन यूज करते हैं इसको? यस सर। नहीं, चलो अब देखना, अब आप लोग, अब आता है नोट डालकर अपन एक एक पॉइंट देखते हैं। अभी नहीं लिखना आप लोगों को, देखना आप लोग। इसमें नोटबुक फर्स्ट में एरो क्या और चीज, फिर डॉट से लगाना है। क्या हुआ, फिर से बोलना वैभव आप? नोटबुक में सर एरो और डॉट लगाने हैं हमें भी। हाँ, सब कुछ लगाने जो लिखा गया सब कुछ, ठीक है। आप लोगों को भी एरो, एरो का मतलब, माई एरो जहां पर यूज मैं करूंगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू अपन एग्जैक्ट नहीं ले सकते जिस पर एरो लगा रहे। जैसे मैंने -1 पर एरो लगाया, देखो यहाँ पर, नहीं, तो -1 अपन नहीं ले सकते। 5 पर मैंने डॉट लगाया है, तो मतलब अपन 5 ले सकते हैं। वैभव समझ में आ रही है बात मेरी? यस। ठीक है, तो ये चीज बन गई अपने पास। अब देखना फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें फर्स्ट क्या आता है, अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, all real numbers can be expressed as
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यही तो होता है। रियल नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नहीं? तो उसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, इंटरवल के फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ओपन क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की अपन एग्जैक्ट वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है। सिर्फ हमें इतना पता है इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, माइनस इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल छोटा, मतलब ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और नेगेटिव में जा रहा है, सबसे छोटा। बात समझ में आ रही है? यस, इन्फिनिटी का मतलब, बीच में ले इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा। बीच की सारी वैल्यूज अपन पिक कर सकते हैं, -2, -100, 1000, 0, 1/2, √5, सारी वैल्यूज ले सकते हैं। बट हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं ले सकते। पूरा रियल नंबर आपका कवर कर रहा है। बात मेरी समझ रहे हो? या इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? x की सारी वैल्यू अपन ले सकते हैं, रियल नंबर है, नहीं? चलो ये पूरा नोट करो फटाक दे, फिर अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ आप। सर ये फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से समझा दो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फर्स्ट पॉइंट में बोला क्या है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर क्या होता है? ये तो जब आप नंबर लाइन आप बनाते हो, नंबर लाइन बनाते हो, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी, यही तो होता है। और इसके बीच में सारे नंबर्स होते हैं, नहीं? बताओ आप। यही तो चलता है, यही तो मैंने लिखा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर किसके बीच में लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही तो लाई करेगा, नहीं? वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पर कि सभी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो उसको लिखते कैसे हैं? उसको कैसे लिखते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या x बिलोंग्स टू r। बात समझ में आई साक्षी आपको? यस सर। चलो नोट करना आप लोग, पूरा लिख लिया होगा अभी तक पूरा? थोड़ा सा रह गया था सर। हाँ लिखो आप, जल्दी लिखो आप। ये रफ कर दिया आपने नीचे। नीचे तो ऐसे ही समझाया था, कोई नहीं, लिख लेना आप। लिख लिया सर। चलो ठीक है, अब आगे देखना आप। सेकंड पॉइंट आता है इसमें। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जाता है कि अगर x की वैल्यू, ध्यान से सुनना आप लोग, लेस देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, या और मैंने लिखा और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन 10 है, ये चीज लिखा गया है। अब पहले समझना आप ध्यान से मेरी बात। अब इसको मुझे, ये भी इंटरवल के फॉर्म में है, अब इसको मुझे दूसरे वाले फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी इंटरवल दो तरीकों से मैं लिख सकता हूँ। ये तो पहले तरीके से लिख दिया, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि x की वैल्यू आपकी लाई कर रही है लेस देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। दूसरा क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 100 है एंड ग्रेटर देन 10 है। तो इसको अगर दूसरे वाले फॉर्मेट में लिखना है तो अपन क्या लिखते हैं इसको? x बिलोंग्स टू -2 to 3। अब बताना कहाँ पे ओपन लगाएंगे, कहाँ पे क्लोज लगाएंगे? क्लोज सर -2 पे है और ओपन 3 पे। 3 पे। और दूसरा इंटरवल है 10 to 100, तो यहाँ पर 10 पे क्या लगा देंगे? ओपन, 100 पे क्लोज, सही है? अब जब भी और आता है, जब भी और आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और का मतलब x की वैल्यू अगर मैं -2 से 3 के बीच में ले रहा हूं तब भी सही है, 10 या 100 के बीच में ले रहा हूं तब भी सही है अपना। मतलब आप दोनों में से कुछ भी लो, अपना काम बन जाएगा। और का मतलब यही होता है ना। और का मतलब क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ ए और बी, मतलब अगर मुझे चूज करना है, अब कोई भी टीम बनानी है, मैं अगर टीम में मेंबर ए को ले रहा हूँ तब भी अपना काम बन जाएगा, पर्सन बी को ले रहा हूँ तब भी अपना काम बन जाएगा। मतलब अपन दोनों में से किसी को भी ले लें, अपना काम बन जाएगा। यस सर। बताओ आप, दोनों में से किसी को भी ले लें, हमारा काम बन जाएगा। हाँ, आप ए को सेलेक्ट करो तब भी अपना काम बन जाएगा, या बी को आप अपनी टीम में लो तब भी काम बन जाएगा।
अब सेम टाइम पे एक वर्ड आता एंड, मैं यहीं पर लिख रहा हूं ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, आपको टीम में ए को भी लेना पड़ेगा और बी को भी लेना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। मतलब दोनों को सेम टाइम पर लेना होगा, तभी अपना काम बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं, और का मतलब दोनों में से किसी को भी आप ले लो, अपना काम बन जाएगा। एंड का मतलब सेम टाइम पे दोनों को लेना पड़ेगा। अगर एंड बोला जा रहा, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं टीम में आपको ए और बी को लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको दोनों को लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप फील करो, प्रैक्टिकल आप फील करो। आपको एक टीम बनाना है, आप गए, दो फ्रेंड है आपके, अगर मैं बोल दूं आपको ए एंड बी को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक को सेलेक्ट करोगे कि दोनों को? बताओ। आपको एक ए को और करेंगे बी, सर। आपको ए और बी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? एक को सेलेक्ट करोगे कि दोनों को? एक को। फिर से सुनना, आपको ए एंड बी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? दोनों दोनों को। को सेलेक्ट करेंगे सर। दोनों को। और अगर मैं बोल रहा हूं आपको ए और बी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? एक सेलेक्ट करेंगे। एक को सेलेक्ट करो, किसी एक को भी सेलेक्ट कर लो, अपना काम बन जाएगा। क्योंकि आपको बोला गया ए या बी, ए या बी दोनों में से किसी एक को भी। यहां पर बोला जा रहा है ए एंड बी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? नहीं? यस सर। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें ना यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा। लोग मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल, यही नहीं समझ में आता एंड कब लेना है और कब लगाना है। समझ में आ रही है? मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर एक टर्म आता है यूनियन, समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको बोलते हैं अपन यूनियन। यूनियन। और ये कब यूज करते हैं? जब और आता है, जब बीच में और आता है, या दो टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है? और आ रहा है या दो टर्म्स को क्या करना है? ऐड करना है, तो अब अपन यूज करते हैं यूनियन का। अब इसके बाद आता है उल्टा यू, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन अब टेक्निक मैथमेटिकल टर्म्स आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम टाइम पे जब कोई भी अपन काम कर रहे हैं, सेम टाइम पे, या कॉमन वैल्यू हमें निकालना है, उसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर मेरी बात एंड समझ में आ और रही? जीर, एंड और का दोबारा बता दो। मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सेम टाइम पे हो गया, या इसको अपन ए भी बोलते हैं, ए भी अपन बोलते हैं एंड। मतलब इस टाइप की चीजें आ रही है तो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, और या ऐड वाली काम आ रही है तो अपन यूनियन लेते हैं। तो अब समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी एक टीम बनानी है, देखना है, सबसे आसान सा एग्जांपल यही है। 2 पर्सन है, ए और बी, 2 पर्सन है अपने पास। ठीक है? आपसे कोई, आप यहाँ पर आप हो, ये आप लोग हो, ठीक है? कोई भी आपके सीनियर आए, यहाँ पर कोई भी आपको सीनियर आए और आपको इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन क्या दिया? सुनना आप मेरी बात ध्यान से। आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया, कहानी ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये चीज अगर एक बार समझ में आ गई, आपको फील आ गया कि यार यूनियन और इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, क्या क्या होता है, तो बस आपको चीजें बहुत आसान सी लगेंगी। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आपके कोई सीनियर आ गए, ठीक है? आपके सीनियर आ गए और आपसे बोल रहे हैं कि यार आपको एक टीम बनानी है। आप बोलोगे मैंने तो टीम बना कर रखी है। फिर बोलेंगे नहीं, 2 प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, इधर आ जाओ। एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी 1, ठीक, और एक कैटेगरी इधर है, एक कैटेगरी 2। आप सुनना, पहले कैटेगरी में सीनियर का इंस्ट्रक्शन क्या होता है? पहले कैटेगरी में सीनियर का इंस्ट्रक्शन होता है, क्या इंस्ट्रक्शन होता है? कि आप कैटेगरी 1 में से ए और बी किसी को भी आप सेलेक्ट कर लो। जैसे बोला जा रहा है ए और बी, आप समझो। अब आप क्या करोगे, आप बताओ। आपको मैं बोला आकर कि आप ए या बी दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर लो, आप क्या करोगे? दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे ना, अपना काम बन जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? यस सर। यस सर, यस सर। ए या दोनों को सेलेक्ट कर लो, तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ए और बी बोला जा रहा है, ए या बी, नहीं ए या बी, तो अपन दोनों में से किसी को भी ले ले या दोनों को ले ले, तब भी अपना काम बन जाएगा। बट जब कैटेगरी 2 में आते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन होता है सी एंड डी। मतलब सी एंड डी, आपको सी एंड डी को सेलेक्ट करना है, मतलब सी और डी को आपको सेलेक्ट करना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे बताओ, आप दोनों को नहीं सेलेक्ट करोगे, दोनों को लेंगे। दोनों को आप दोनों को लोगे, लेंगे सर। दोनों को लोगे तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने सिर्फ सी को लिया तो आपका काम कंप्लीट है? नो नहीं, सर। अपना काम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिला है, आपको इंस्ट्रक्शन मिला है सी और डी को सेलेक्ट करना। सी और डी मतलब सी को भी और डी को भी, दोनों को सेलेक्ट करना है, आपको इंस्ट्रक्शन मिला। आपने सिर्फ सी को किया तो आपको डी को भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझे आप लोग? तो यहां पर बोलते हैं इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन मतलब यहां पे देखो मैंने लिखा सेम टाइम। जब सेम टाइम पे अपन को चाहिए चीजें तो या कॉमन वैल्यूज या एंड जब यूज हो रहा है तब अपन इंटरसेक्शन का टर्म यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं? यस ठीक सर। है। अब एक बहुत आसान सा एग्जांपल, इसका भी आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, 10th में भी अपन बहुत, जैसे 2 नंबर का फैक्टर लिखा हुआ है मेरे पास, देखना आप, x कोई भी क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगाकर अचीव लिखते हैं, तो इसके जीरोस आप क्या बोलते हो या रूट्स क्या बोलते हो आप तो यही लिखते हो ना, x-2 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 3, आप यही तो बोलते हो। यस सर। आप एक काम क्यों करते हो यार, आप 0 क्यों रखते हो, दोनों को उठा के क्यों करते हो आप, कोई समझाएगा मुझे? आप एक काम करते हो कि नहीं, पहले एक चीज बताओ आप लोग। यस सर। तो कभी आपने सोचा नहीं अपन ये काम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं अपन ऐसा यार? सर फॉर शिफ्टिंग साइड ऑफ वैल्यू। क्या? हाँ फॉर बताओ। शिफ्टिंग साइड्स ऑफ x minus 2 is equals to 0, like x is equals to 2. ओके, और कोई? सर क्योंकि जनरल इक्वेशन में ax square plus bx plus c is equal to 0 होता है। हाँ, फिर जब, क्योंकि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए अपन अलग अलग को 0 रख देते हैं। शायद से। और कोई? दोनों वैल्यू सेम करने के लिए सर। क्या दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए सर। क्यों सेम कर रहे हैं अपन दोनों वैल्यू को, क्यों कर रहे हैं सेम? कहाँ बोला गया आपको फॉर्मूला सेम के करना? अकॉर्डिंग इक्वल टू रखने के बाद फार्मूला सब x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वही तो मेरा क्वेश्चन है कि 0 क्यों रख रहे हैं, क्यों आप 0 रख रहे हो यार? हाँ बताओ उधर। Because these both are factors. हाँ सृष्टि बोलना आप एक एक And करके। when because these both are factor of a polynomial quadratic equation, हाँ and when we will divide both of these to that quadratic equation, then the remainder will be 0 only. हाँ, तो रिमाइंडर 0, तो अपन ने x माइनस 2 को क्यों रखा 0? क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 3 का सम 0 आता है, सम 0 आता है। और बहुत आसान सी कहानी मैं बता रहा हूँ, सुनो आप मेरी बात। 2 रियल नंबर है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, एक कब पॉसिबल है बताओ? When one of these is 0. दिख गया अब आपको? अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, बताओ। Yes sir. बताओ, यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को 0 होना जरूरी है कि दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए अपना काम बन जाएगा? Only one. नहीं, दोनों में से कोई भी एक बन जाए अपना काम हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए अपना काम बन जाएगा, दोनों सेम टाइम पे 0 होना जरूरी नहीं है। वहां पर आप क्या यूज करोगे, एंड की और union. और बात मेरी समझे? दोनों में से कोई भी 0 बन जाए अपना काम बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम काम अपन भी तो यही करते हैं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, एक कब पॉसिबल होगा? जब कोई एक 0 होगा। दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए 0, तो x माइनस 2 0 हो जाए तब भी अपना काम बन जाएगा, या x माइनस 3 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा। अगर दोनों 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत है क्या हमें? नो सर। तब भी हमें No, कोई दिक्कत sir. नहीं है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे 0 चाहिए तो ये जरूरी है दोनों 0 हो? नो नहीं, ये सर। जरूरी नहीं है दोनों 0, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए अपना काम बन जाएगा। तो वही तो अपन करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि x की वैल्यू आप 2 सेलेक्ट करो तब भी काम बन जाएगा, या आप 3 सेलेक्ट करो तब भी काम बन जाएगा। और रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है, जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है? यही तो होती है कि x की ओ वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0। बताओ आप। यस सर। यही तो डेफिनेशन होती है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, आप x की वैल्यू 2 सेलेक्ट करो तब भी px 0 बनेगा, या x की वैल्यू 3 सेलेक्ट करो तब भी क्या px बनेगा? 0। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना? तो यही सेम कहानी यहाँ पे चलती है। यहाँ पर अपन इसीलिए क्या लेते हैं? यूनियन, ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब x की वैल्यू 2 लो तब भी अपना काम बन जाएगा, आप 3 सेलेक्ट करो तब भी अपना काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो ये तो चीजें हो गई यहाँ पर। अब देखना अब आप लोग, तो यहाँ पर यूनियन या इंटरसेक्शन का मतलब हमें टर्म्स क्लियर समझ में आना चाहिए। अभी तो आपका कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन यूनियन यूज होगा, उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ बीच में क्या लगाऊंगा मैं, बताओ? यूनियन की इंटरसेक्शन? यूनियन। यूनियन। बस मैंने लगा दिया यार, ये चीजें आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही है। अब सुनना, अब इसी को मैं एक और अलग तरीके से लिख सकता हूँ। देखना, मतलब वहाँ एग्जाम में क्या होता है पता है? बहुत अलग अलग तरीके से चीजें लिखी हुई होती हैं। एक मिनट रुकना आप लोग बस। चलो देखना अब आप लोग। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जो अपन ने इंटरवल लिखा है, इस चीज को, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। और देखना, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, या अपन इस तरीके से, मतलब ऑप्शन में अलग अलग फॉर्मेट में होता है, तो हमें सारी तरीके आने चाहिए लिखने के लिए। देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू पूरा रियल नंबर मैंने ले लिया। ठीक है। अब पूरे रियल नंबर में कौन सा इंटरवल मुझे नहीं चाहिए, बताओ आप? 3। क्या, एक मिनट, या मैं अभी पहले आसान सा एक पिक करता हूँ, इस पे फिर मैं आता हूँ, दोबारा आऊंगा मैं इस पे। ये आपका सेकंड पॉइंट, मैं फिर से आऊंगा दोबारा। ये सेकंड का आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एग्जांपल। अब मैं आता हूँ सेकंड एग्जांपल पे। पहले मैं एक आसान सा लेता हूँ कि अपने पास गिवन है x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 to infinity, ये चीज गिवन है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। एक फॉर्मेट होता है कि अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या, देखना आप लोग, x बिलोंग्स टू r, मतलब हमें कौन सा हम चाहिए? हमें -∞, एक मिनट मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, वहां से चीजें क्लियर देखेंगी। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। मुझे क्या बोला गया? मुझे क्या चाहिए? -∞ से 2 तक पूरा चाहिए, एग्जैक्ट 2 चाहिए? नो सर। नहीं, तो मैंने एरो बना दिया। और 3 से इन्फिनिटी के बीच का पूरा नंबर चाहिए, एग्जैक्ट 3 चाहिए, एग्जैक्ट 4 चाहिए? 4 है यहाँ पे, 4 चाहिए एग्जैक्ट? नो सर। नो सर। एरो बना दिया। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट कौन सा इंटरवल नहीं चाहिए मुझे? 2 और 4। 2 से 4 के बीच का इंटरवल मुझे नहीं चाहिए, यही तो बोला गया है। यस सर। तो चलो, मैंने 2 से 4 का तो लिख दिया नहीं चाहिए। अब बताना, 2 और 4 पे ओपन लगाएंगे कि क्लोज? ओपन। ओपन। अगर मैंने ओपन लगा दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, ओपन लगा दिया मतलब पूरे रियल नंबर में से आप कौन सा इंटरवल माइनस कर रहे हो? बताओ। बिटवीन 2 and 4। 2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज माइनस कर रहे हो आप? Yes sir, but we will also include 2 and 4 like that. हाँ, अगर आपने 2 से 4 के बीच का नंबर माइनस कर रहे हो, तो माइनस करने के बाद जो इंटरवल बचेगा वो क्या बचेगा, आप बताओगे कोई?
माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी, मतलब एग्जैक्ट 4 भी आप और एग्जैक्ट 2 भी बचेगा। Yes. मेरी बात नहीं समझे आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ समझना आप मेरी बात ध्यान से फिर से। पहले तो इसको मैंने नंबर लाइन पे बनाया, ये मैंने सही बनाया यहाँ पे, देखो आप नंबर लाइन पे कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में चाहिए या 4 से इन्फिनिटी के बीच में, सही बनाया नंबर लाइन। Yes, अब मुझे पूरे आर क्या है, यही नंबर, ये पूरा लाइन आर ही तो है, पूरा लाइन क्या आर ही तो है। तो अब मुझे कौन सा इंटरवल नहीं चाहिए, देखो ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं और यहाँ पर डॉट ग्रीन कलर से डॉट कर रहा हूं, यही तो पूरा नहीं चाहिए। डॉट चाहिए आपको, 2 और 4 का जो डॉट है वो चाहिए हमें। एग्जैक्ट 2 या एग्जैक्ट 4 चाहिए? नो सर। नहीं चाहिए, देखो ना यहाँ पर ओपन लगाया हुआ है ना यार। तो आपको एग्जैक्ट 2 या एग्जैक्ट 4 चाहिए? नहीं चाहिए। तो जब अपन पूरे रियल नंबर में से इंटरवल को माइनस करेंगे तो उसमें से एग्जैक्ट 2 एग्जैक्ट 4 भी माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, नहीं करना होगा? करना होगा अब सर। आप बताना यहाँ पर ओपन आएगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा? क्लोज्ड। क्लोज। आपको एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 4 भी माइनस करना पड़ेगा। पूरे रियल नंबर में से 2 to 4 का इंटरवल पूरा माइनस करना होगा। सर क्योंकि दोबारा सेकंड समझा पॉइंट दो। मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, देखना एक मिनट, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे दोबारा आता हूँ। पहला, दूसरा, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए इंटू बी, ये सारी चीजें आप पहले लिखो, फिर मैं इस पर दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा सा। ये नोट करो पहले आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? yes sir. चलो देखना आप। एक मिनट। तो मैं यहाँ पर क्या, सेकंड पॉइंट क्या था अपना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। चलो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है, यूनियन x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 3। बताना, लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से भी? यस Yes, सर। sir. ये तो अपन ने सीखा यार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अब देखना, अब अलग तरीका क्या आ गया अपने पास, अब देखना अब आप लोग। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, मैंने नंबर लाइन बनाया, अब ये नंबर लाइन में क्या बोला जा रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 3 to इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं बनाऊं तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी के भी बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, बट आप एग्जैक्ट 2 एग्जैक्ट 3 ले सकते हो? No, sir. नो सर। तो मुझे वहां पर क्या बनाना होगा, एरो, मतलब 2 और 3 हमें नहीं लेना है। तो ये पूरा पूरा इंटरवल क्या है आपका, आर, यही तो रियल नंबर है पूरा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही तो है पूरा आर। बात समझ में आ रही है? तो अब पूरे आर में से अगर मुझे एक्स का इंटरवल लिखना है, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस कौन सा इंटरवल आप माइनस करोगे? From 2 to ब्रैकेट 3. 2,4। बताओ आप कौन सा इंटरवल। अच्छा यहाँ पर 3 मैंने लिख दिया, अब 4 कर लो ताकि वो प्रॉब्लम, एक मिनट, ये 4 कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब बताना कौन सा इंटरवल आप माइनस करोगे? 2,4। क्लोज ब्रैकेट 2 to 4 दिख रहा है सभी लोगों को? यस। क्योंकि मुझे माइनस क्या करना है, मुझे देखना, माइनस तो यही तो करना है, पूरा पूरा यही तो माइनस करना है रियल नंबर में से। 2 और 4 को भी करना है, हाँ 2 और 4 को भी करना है मुझे माइनस।
अभी समझ में आई बात आप सभी लोगों को? यस सर। नहीं? देखना एक और मैं लिखता हूँ, देखना आप लोग। अगर मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 9 टू ∞, यही मैंने लिख दिया। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू -3 के से छोटी है या इक्वल है और -∞ से बड़ा है, ठीक। यूनियन x की वैल्यू ∞ से छोटी है, ग्रेटर देन 9 है या इक्वल टू 9, सही है इतना? या अब मुझे लिखना है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, तो मैं अगर बोलूंगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, पहले तो देखना x की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, -∞ से -3 तक पूरा, 9 से ∞ तक पूरा। अब आप बताना -3 और 9 को भी लेना है मुझे? नो नो x सर। के इंटरवल में, x के इंटरवल में -3 और 9 चाहिए? नो सर। यस सर। नहीं यस चाहिए? सर, यस सर, माइनस करने के लिए तो चाहिए 3 और 9। माइनस सर करने के लिए चाहिए। अभी आप भूल जाओ, मैं माइनस करने के लिए भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू आप -3 और 9 ले सकते हो? यस सर, Yes, yes, sir. हाँ, नो ले सर। सकते हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर। क्यों यस नहीं ले सर, सकते? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगाया मैंने। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? आप -3 और 9 को नहीं ले सकते हो? ले सकते। ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डॉट। तो मुझे यही इंटरवल चाहिए। अब मैं बोलूं पूरे रियल नंबर में से मैं कौन सा इंटरवल माइनस करूं कि ऊपर वाला आ जाए, यही सेम चीज आ जाए? ओपन ब्रैकेट -3 to 9 चलो, दिख गया आप सभी लोगों को? यस सर। बताओ Yes, आप sir. लोग। यस सर। मैं इसलिए आपको सारी वैरायटीज दे रहा हूँ कि वहाँ ऑप्शन में किस तरीके से आंसर लिखा जाए वो आपको समझ सर? में आनी चाहिए बस। हाँ बताओ आप। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ओपन यूज करना है या क्लोज यूज करना है ये -3 और 9 में? क्यों 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 पता नहीं? क्लियर, पहले आप बताना x की वैल्यू अपन को कहाँ से कहाँ तक लेना है, आप बताओ। इसकी वैल्यू सर हमें -∞ से लेके -3 के इक्वल तक लेनी है। हाँ, और या 9 से ∞ तक, और एग्जैक्ट -3 और एग्जैक्ट 9 भी ले सकते हैं अपन? यस सर। ले सकते हैं। अब बताना, मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू r, ये बोलना सही है? यस सर। बताओ। सिर्फ मैंने बोल दिया कि इसको मैं, इस वैल्यू को मैं x बिलोंग्स टू r लिख सकता हूँ? यस सर। कैसे लिख सकते हैं आप बताओ? x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? सर कि ये पूरा रियल नंबर है। पूरा रियल नंबर, लेकिन x की वैल्यू पूरा रियल नंबर है क्या? देखो आप। नो सर। नहीं है ना पूरा रियल नंबर, बीच में कुछ इंटरवल गायब है ना? नहीं गायब है? यस सर। यस सर। कुछ इंटरवल तो गायब है, कुछ इंटरवल तो है नहीं। तो कौन सा इंटरवल नहीं है बीच में? पूरे रियल नंबर में कौन सा इंटरवल नहीं है? -3 और 9। -3 से 9 के बीच का है इंटरवल? नहीं है ना? नो सर। तो चलो उस इंटरवल को तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ना मुझे? नहीं करना होगा? करना होगा सर। करना होगा। अब बताना, अब यहाँ पर ओपन लगाएं कि क्लोज लगाएं? आप सोच कर बोलना, थोड़ा कुछ रटना नहीं है आपको, सोच कर सर बोलना यहाँ आपको बस। पर क्लोज लगेगा। अच्छा क्लोज, अगर एक मिनट कोई बात नहीं, अगर अर्पित आपने क्लोज लगा दिया, क्लोज लगाने का मतलब क्या हुआ? आपने पूरे रियल नंबर में से किसको माइनस किया? -3 से 9 के बीच का तो माइनस किया ही है, नहीं हटाया ही है? यस। साथ में यस आपने सर। -3 को भी हटा दिया क्योंकि क्लोज लगाया यस है ना? सर। और साथ में आप यस सर। 9 को भी हटा दिया है, यस सर। लेकिन मुझे -3 और 9 को हटाना है। देखो आप, बताओ आपको x की वैल्यू -3 9 -3, 9 चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। चाहिए। अगर -3 9 चाहिए तो आप उसको क्यों हटा रहे हो, आप बताओ। ओके सर। बात मेरी समझ में आई आपको मेरी? यस सर। मुझे x की वैल्यू -3 9 चाहिए ना? अगर मुझे यस x सर। की वैल्यू -3 9 चाहिए तो मैं उसको हटा सकता हूँ? नो सर। नहीं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन की क्लोज? यहाँ पर सर ओपन ब्रैकेट। ओपन। अब समझ में आई बात? यस सर। सर एक और एग्जांपल एक बार करवा दो हाँ इसका मैं ही। करवा रहा हूँ, सेम मैं ऊपर वाले को ले रहा हूँ, सेकंड वाला सुनना, सेकंड वाले में
सेकंड वाले मैं और कराता हूँ, ये पहले नोट करो आप लोग, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये नोट करो आप लोग, पहले पूरा नोट करो आप लोग तुरंत, पूरा नोट करो आप लोग, मैं और करा रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? नो सर। लिखो जल्दी आप लोग। यस सर। ठीक, मैं रब करूंगा। ठीक है ना, मैं रब कर रहा हूँ पूरा। लास्ट वाला एग्जांपल मत करना सर, एक मिनट। जल्दी लिखो आप लोग, जल्दी लिखो। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? यस सर। चलो मैं रब करता हूँ पूरा। अब देखना आप लोग फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक, अगर मैं लिखा हूं x बिलोंग्स टू -∞ to 5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 12 to ∞, ये लिखा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन -∞ यूनियन x लेस देन ∞ ग्रेटर देन 12। बताना, लिख सकते हैं? यस। अब देखना, मैं रियल नंबर की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप बताना x की वैल्यू कहां से कहां तक अपन ले सकते हैं? -∞ से 5 तक पूरा ले सकते हैं। यस हाँ, सर। 12 से ∞ तक पूरा ले सकते हैं। यस सर। नो सर। अब मुझे आप बताना कि एग्जैक्ट 5 ले सकते हैं अपन? यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 ले सकते हैं? हाँ। अब x की वैल्यू एग्जैक्ट 12 ले सकते हो आप? नो सर। नो सर। तो नो यहाँ सर। पे एरो बना दिया। ठीक, अब मैं बोलूं चलो x बिलोंग्स टू r, ये लिखना सही है क्या? सिर्फ इतना लिखना सही है? नो सर। नो अब सर। बताने ये वैल्यू, ये नो दोनों सर। इक्वल है क्या? जो मैंने एरो बनाया है ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि पूरा रियल नंबर मुझे नहीं चाहिए। पूरे रियल नंबर में से अगर मैं पूछूं कौन सा इंटरवल नहीं चाहिए, बताओ आप लोग। माइनस ओपन 5, 12 क्लोज। क्लोज। बस दिख गया। मुझे बोला जा रहा है 5 से 12 के बीच, 5 से 12 के बीच का इंटरवल नहीं चाहिए। बताना एग्जैक्ट 5 चाहिए? हाँ चाहिए, तो उसको तो मैं माइनस नहीं करूंगा। बट एग्जैक्ट 12 चाहिए x की वैल्यू? नो। नो नहीं सर। चाहिए, उसको मैं एग्जैक्ट माइनस कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा? ओपन ब्रैकेट 5 to 12 पर क्लोज। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका तो पता ही है ना, जहां पर एरो है वहां पर ओपन, जहां पे डॉट है वहां पे क्लोज। समझ में आ रही है बात? अभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो लिखना आप लोग। तो नोट डालकर ये अपना सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें। थर्ड पॉइंट देखना, सेकंड पॉइंट के एग्जांपल थे ढेर सारे। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है समझना पहले ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, इनइक्वलिटी सही लिखा है मैंने? बताओ आप, ये इनइक्वलिटी सही लिखा है ना? सर व्हाट? नहीं चाहिए? रिपीट। क्या सर? ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा सही लिखा है ना? 5 क्या 2 से बड़ा है, सही तो है? यस सर। यस सर। इसको क्या अपडेट करोगे? 5 इज ग्रेटर देन 2, हाँ यही तो लिखा है मैंने, सही है ना? यस यस सर। सर। चलो अगर मैं बोलता आपसे a इज इक्वल टू b, तो इसमें मैं अगर 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो 2a इज सर। इक्वल टू 2b नो सर। नहीं पड़ेगा, ये सही है ना? अगर मैं इसी में बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। या साइन मतलब अभी भी इक्वलिटी बना रहेगा ना, मेंटेन रहेगा ना इक्वलिटी की साइन? यस सर। यस सर। इक्वलिटी की साइन अभी भी तो मेंटेन ही रहेगी ना? नहीं रहेगी? मेंटेन रहेगी। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर 4 आ गया। अभी भी इनइक्वलिटी, यहाँ पर इक्वलिटी मैं बोल रहा था क्योंकि इक्वल टू है। अभी भी यहाँ पर इनइक्वलिटी की साइन सेम रहेगी? यस सर। यस सर। नहीं रहेगी सेम? सेम। रहेगी अब सेम। अगर मैं
अगर मैं -2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर बनेगा -10, यहाँ पे बनेगा -4। अब बताना कौन सा नंबर बड़ा है। सर Sign, -4। sir. तो साइन रिवर्स हो गया, देखो आप यस सर, रिवर्स। दिख रहा है, और यहाँ पर सेम आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर अपन कंक्लूजन पे आते हैं। मैं अगर लिख रहा हूँ कि -7 इज लेस देन 2 या लेस देन 5, सही लिखा हूं मैं? पहले आप इतना बताओ, इनइक्वलिटी सही है ना? यस सर। कि -7 Yes, क्या sir. होगा, 5 से तो छोटी आएगी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 3 से एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बना -21, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। अब बताना, -15. अब बताना कौन सा नंबर बड़ा है। अभी भी 15 बड़ा ही है, 15. तो इनइक्वलिटी की साइन सेम है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड -3 से, तो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा -15। अब कौन सा नंबर बड़ा है? 21. 21। तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो गई। यस सर। देखो, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अपन इनइक्वलिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी की साइन क्या रहेगी, सेम। और यदि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, Sign will be reversed. Reciprocal. साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो मतलब चेंज हो जाएगी साइन। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बट Yes. इक्वलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वलिटी में आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, तब भी इक्वलिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। बट इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होता है। इनइक्वलिटी में क्या सीखा हमने, किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी की साइन सेम रहेगी। अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स। बात मेरी समझ गए आप लोग? Yes, sir. सही है ना? ये लिखना, फिर अपन नोट डाल के अपन पूरा लिख लेते हैं। ये लिखना आप लोग, पूरा पूरा लिखो आप लोग। सर ये आपने जो x2 को मल्टीप्लाई कराया सर सबसे पहले, हाँ, सर इसमें हम x2 नहीं है, इनटू है, इनटू का सिंबल है। तो सर इसके हाँ, साथ कुछ इनटू 2 किसी और से भी मल्टीप्लाई कुछ कर भी सकते हैं? कुछ भी मल्टीप्लाई करो। सिर्फ मेरा समझाने का मतलब ये था आप लोगों को कि आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया। मैंने एक बार पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक बार नेगेटिव से, क्या ऑब्जर्व किया अनिरुद्ध? सर एक बार तो सर बताओ। साइन चेंज हो गया सर इनका। एक बार नहीं हो रहा है, तो कब साइन चेंज हो रहा है, जब मैंने सर नेगेटिव नंबर से माइनस, मल्टीप्लाई किया। हाँ जी और कब नहीं हो रहा है चेंज, सर जब पॉजिटिव लिया था। पॉजिटिव लिया। तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा, सर नेगेटिव और पॉजिटिव सर साइन चेंज होता। जब मैं इनइक्वलिटी में किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज होगा। यस सर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड sir. करूंगा, साइन चेंज होगा। नो सर, नो सर। पॉजिटिव से तो नहीं हो रहा है ना, ये तो ऑब्जर्व Yes. किया आपने। और अगर मैं नेगेटिव से करूंगा तो सर साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा। वही तो पैटर्न ऑब्जर्व किया। मेरी बात Yes. समझे आप? यस सर। अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा? Yes, sir. Yes, मैं रब sir. करता हूँ। ठीक, ये सब साइड वाले भी चीजें लिखनी होती है आपको, जो मैंने बॉक्स में बनाया तो आपको भी साइड में ऐसे बनाकर बॉक्स बनाकर लिखना है। सभी लोगों को जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के लिखा तो आपको भी साइड में बॉक्स बनाकर ये चीजें लिखनी है। ये नहीं करना है तो पता है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक, चलो आप देखो आगे आप लोग, मैं रब कर रहा हूँ पूरा। अब थर्ड पॉइंट में ही मैं लिख रहा हूँ थियरी, जो अभी अपन ने समझा उसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको आप भी मेरे साथ साथ ही नोट करोगे, इस चीज को आप साथ ही नोट करोगे क्योंकि अपन ने समझ लिया चीजें। लिखना आप लोग फटाफट। इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में लिख लेना, और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई या डिवाइड अपन कर रहे हैं, बाई अ पॉजिटिव नंबर
then sign of inequality does not change. इसी में नेक्स्ट लाइन लिखना, when both sides of inequality are multiplied or divided by a negative number, then sign of inequality gets reversed. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो अभी अपन ने समझा वही कहानी मैंने लिख दिया। नहीं सर इक्वल वाली भी लिख दो जो इक्वल होती है। क्या चीज? तो जैसे इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है नेगेटिव में, तो जैसे इक्वल में नहीं होती तो वो भी लिखते हैं। इक्वल ये तो याद ही रहता है यार, मतलब ये तो अपन करते हुए आते हैं ना यार, ये बोथ साइड आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो। नहीं, ये तो चीज अपन करते हुए आते हैं, जो नई चीजें आ रही है अपन उसको नोट करते हुए चलते हैं। तो पता ही है, ये तो अपन करते हुए आते हैं कि इक्वालिटी में कभी चेंज ही नहीं होता है। किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराओ कोई चेंज आएगा नहीं। जैसे देखना मैं लिख रहा हूँ अभी इक्वालिटी का भी मैं लिखता हूँ। अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, ये थर्ड पॉइंट में है, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, देन अब मैं बोथ साइड के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ, के ए के बी मल्टीप्लाई किया। अगर मैं बोलूं इफ के इज ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी कि रिवर्स होगी? Same. क्यों सेम? Because when we are adding a positive, multiply or divide a positive number, then the sign of inequality does not change. समझ में आ गई? एक किसी भी पॉजिटिव नंबर से मैं इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अब मैं लिख रहा हूं कि एक के ए यहाँ के बी, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इफ के इज नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स। Yes, sir. क्यों? क्योंकि अपन नेगेटिव नंबर से एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम इसी में अगर मैं इक्वालिटी के बारे में बात करूं, देखना अब आप लोग, इक्वालिटी का मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूं इफ ए इज इक्वल टू बी, तो यहां पर मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, के ए इज इक्वल टू के बी। अब यहां पर क्या होगा, के वेयर के अगर आपका पॉजिटिव हो तब भी सेम आएगा, या के नेगेटिव है तब भी सेम आएगा? यस सर, सेम आंसर रहेंगे। सेम होगा, क्योंकि इक्वालिटी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना यार। बात समझ में आ रही है? और इनइक्वालिटी में जो फर्क पड़ेगा वो आपको दिख रहा है। सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक, नोट करना पूरा। Done. बढ़िया, लिख लिया आप सभी लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो आज के लिए अपन बस इतना ही रखते हैं। आज की चीजें समझ में आई आप लोगों को, पूरा सब कुछ जितना भी सीखा आपने? सर आपने सर पहले प्रूफ करने के लिए बोला था x4 + हाँ, उस पर मैं बात x2 कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ उस पर। पहले आज की चीजें समझ में आई ना आप सभी लोगों को? यस आप सर। सभी लोगों को? यस सर। ठीक है ना? चलो देखना, कल मैंने एक डेरिवेशन दिया था और आप लोगों ने मुझे भेजा भी, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया पता है? जैसे मैंने भेजा था x की पावर 4 + x² + 1 इज इक्वल टू x² + x + 1 x² - x + 1, इसको प्रूव करना था। तो आपने क्या किया ना, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। बट एक काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहां से यहां जाना है, आपको यहां से यहां जाना है। मेरी बात समझे? अभी क्या करना है, आप लोग RHS को प्रूफ किए, LHS के इक्वल नहीं, आपको LHS को पिक करके सॉल्व करना है, इसको उठाना है। समझ में आई पहले कि नहीं? LHS आपने प्रूफ किया था, भेजा था मुझे आपने?
नो सर, सर अभी मेरे सामने ही हो रखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप भेज देना। ठीक, आप लोगों को LHS प्रूफ करके यहाँ पे जाना है, और सभी लोगों ने मेरे को भेजा है, मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम का ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, किसी का मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि इसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे पहुंच गए। नहीं, ये चीज नहीं करना है आपको, आपको LHS से RHS पे जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? नहीं? यस सर। ठीक, तो अब आपको आज का काम यही है, इस काम को करके लाना है। ठीक है, इस काम को आपको करके भेजना है सर डन कि सर, वी LHS से विल RHS। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट हैंड लेफ्ट। हाँ हाँ, देख लेना, देख के आप भेजना, सही आप बोल रहे हो। ठीक है, मैंने आप सॉल्व करके आप भेजना। अब मेरी बात, दूसरी बात सुनना, जो आज और कल आपको चीजें कराई गई हैं उसको आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। ठीक है, अच्छे से आपको रिवाइज करना, भी कोई काम नहीं मिलेगा आपको, 2-3 दिनों तक कभी काम नहीं मिलेगा। अपन इसी के बारे में, बेसिक बेसिक चीजों के बारे में अपन सीखते रहेंगे। ठीक, चलो यार, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। चलो अपना सर ध्यान मैंने रखना अपना आप लोग। सेंड कर दिया LHS राइट ओके, मैं लेफ्ट देख हैंड साइड लूंगा। वाला। चलो अर्पित, मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखना आप लोग। चलो।